प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज का ये वीडियो हमने अपनी स्वयं की जो शक्ति है उसको लेकर के बनाने की कोशिश की है। मैं कर सकता हूँ या तुम कर सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं हमारे जीवन के, जो हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचने में बहुत मदद करते हैं। इसे अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। आपके अंदर बहुत ताकत है, इनबिल्ट है, ईश्वर ने हमको दे करके भेजा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। दो दोस्त होते हैं, एक की उम्र 10 साल है, एक की 7 साल है। दोनों बहुत साथ रहते, साथ खेलते, साथ पढ़ाई करते। छोटा वाला फ्रेंड जो है अपने बड़े फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम हमेशा शेयर करता है। उन्हें साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम थोड़ा सा बाहर चल के कुछ खेल कूद करते हैं, तो उन्होंने पतंग लिया। पतंग उड़ा करके पतंग उड़ाते उड़ाते हवा में गांव से दूर निकल गए। गांव से दूर निकलने के कारण उन्हें ये ध्यान नहीं रहा, पतंग उड़ाते समय जनरली हम पतंग की तरफ देखते हैं तो पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं देता। और करते 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 वो एक कुएं में जो खुला हुआ था गांव के बाहर, उसमें गिर जाता है। तो उसका जो छोटा दोस्त था जिसकी उम्र 7 साल थी, वो डर गया, सहम गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि मेरा दोस्त कुएं में गिर गया, मैं इसे कैसे बचाऊं। उसने आसपास देखा, उसे रस्सी और बाल्टी कुएं के पास मिली। उसने तुरंत ही निर्णय लिया कि वो बाल्टी और रस्सी कुएं में फेंक दे, जबकि वो छोटा सा बालक कुछ कर नहीं सकता था। उसने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मनोबल से अंतरात्मा की आवाज़ आई कि तुम कर सकते हो। तो उसने तुरंत वो बाल्टी कुएं में डाली। अब 10 साल जिसकी उम्र थी, उसका वेट भी ज़्यादा था। उसने रस्सी और बाल्टी पकड़ी। छोटा वाला फ्रेंड जो बाहर था, उसने खींचने की बहुत प्रयास किए, खींचता रहा, प्रयास करता रहा। बहुत मेहनत लगी, बहुत ताकत लगी, लेकिन ओवरऑल उसने अपने उस फ्रेंड को उस कुएं से बाहर निकाल ही लिया। दोनों बाहर आए, बाहर आकर के गले मिले, लेकिन उनके अंदर डर अभी भी भरा हुआ था। गांव में पहुंचे तो लोगों को पता लगा कि ये इनके साथ ये घटना घट गई थी, लेकिन उन्होंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा हो गया था। लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि एक छोटा सा बालक उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और इस छोटे से बालक ने इस बड़े बालक को, उसने दोस्त को बचा लिया। लेकिन जब पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो उनमें एक बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग ने उनको बताया कि देखिए ये कैसे संभव हो सका। ये संभव हुआ कि उस बालक जो बड़ा दोस्त था उसका पानी में गिरा, कुएं में गिरा। छोटे बालक ने देखा कि आसपास कोई नहीं था। कोई नहीं होने का मतलब उसे टोंकने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो बहुत छोटे हो। तो उसने अपने अंतरात्मा के, अपने आत्मबल की आवाज़ सुनी, आत्मा की आवाज़ सुनी, और वो करने के लिए तैयार हो गया। और उसने अपना ये काम किया और पूरी ताकत लगा दी अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए। और उन्होंने ये बताया कि बस इसके करने के पीछे सिर्फ लॉजिक यही है कि इसने ये सुना कि तुम कर सकते हो। और इवन उस समय अपने आप से कोई बात करता है ना, तो वो अपने आप से भी ये नहीं कह सका कि मैं नहीं कर सकता हूँ। उसे विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूँ। उसने ये प्रयास किया और अपने फ्रेंड की जान बचा ली। तो ये सोचना है हमको कि एक छोटे से फ्रेंड ने किस तरीके से अपने दोस्त की जान बचाई और अपने अंदर जो सोई हुई ताकत थी उसको उसने आकलन किया और जीवन में सफल हुआ, और वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। कोई कितना भी आपसे बोले कि ये नहीं कर सकते तो उसे इग्नोर करना है। अपने अंदर की आवाज़ को आपको पहचानना है। आप कर सकते हैं, सकारात्मक बनना है, और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य पर हमें निरंतर आगे बढ़ना है। एक दिन सफलता आपकी निश्चित आपको मिलेगी। हैव अ नाइस डे।